जरा सुनो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेज पर खाना लगाते हुए मेरी पत्नी का पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। मैंने अचानक उसका हाथ थामा तो वह चौंक सी गई। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। काफी हिम्मत जताने के बाद आखिरकार मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निगाहें मुसलसल मेज पर गड़ी थी, लेकिन उन आंखों से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जुबान पर ताला सा लग गया, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गई, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा निकला। उसने मुझसे किसी भी तरह की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब मेरी तरफ से सवाल का जवाब न देने की वजह से तुरंत उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर देकर मारा। वह चिल्लाने लगी और यह कहकर वहां से चली गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, लेकिन अब मैं जो फैसला कर चुका था उस पर डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कॉपी उसे दे दी, जिस पर लिखा था कि वह तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे खुद के कारोबार की 30% की मालकिन बन सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ तलाक है। उसने एक नज़र कागजात पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे उसके टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे थे, वह एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मेरे साथ बर्बाद किए, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और काफी हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तस्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। खैर, आखिरकार वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। मैं उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब ढूंढ रहा था। शायद यही वह चीज थी जो तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले दिन मैं पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ गुजार कर जब थका हारा घर पहुंचा तो वह मेज पर कागज ले कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैंने उस पर कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वह तब भी कुछ लिख रही थी। अभी मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शर्त मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वह बस 1 महीना और मेरे साथ रहना चाहती थी। उस 1 महीने में हमें अच्छे पति पत्नी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहान होने वाले थे। माँ बाप की तलाक का उसकी पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े, इसलिए मैं उसकी यह शर्त मानने को तैयार हो गया था। उसकी दूसरी और आखिरी अहमकाना शर्त यह थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा, जैसा शादी के शुरुआती दिनों में किया करता था। हर सुबह जब वो काम पर बाहर जाया करती थी तो मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं उसकी यह बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिरी दिनों में मुझे उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने यह शर्त भी मान ली। उसकी इन शर्तों के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसकर बोली, वह चाहे जो भी कर ले, एक न एक दिन तलाक तो उसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के बारे में किसी और से जिक्र न किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे उसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वह लम्हा हम दोनों के लिए बेहद अजीब था। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है,
हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। बेटे के शब्दों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की हालत भी लगभग मेरी जैसी थी। प्लीज इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वह आहिस्ता से बोली। मैंने जवाब में सर हिला दिया। उसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वह बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह उसे उठाना मेरे लिए आसान था और उसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। फिर हर गुजरते दिनों के साथ मोहब्बत के वह जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगा के उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। आखिरी सुबह में जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह बेड पर कपड़े फैलाए उस परेशानी में थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास उसके जिस्म पर काफी ज्यादा ढीले हो चुके थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वह कितनी कमजोर हो गई है। पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं, हमारे बेटे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसके ख्याल में इस पल यह जरूरी था कि मैं किसी तरह उसकी माँ का दिल बहला दूं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। यह लम्हा मुझे कमजोर न कर दे, यह सोचकर मैंने अपना रुख मोड़ लिया और मैं उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए अपनी मासूका की तरफ बढ़ा, लेकिन बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल न दूं। मैंने उस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मैंने हिचकिचाते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वह मेरे पास आई और माथे पर हाथ रखकर बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। इस एक महीने ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उसे मेरे साथ की और मुझे उसके साथ की जरूरत है। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। देर से ही सही, लेकिन मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने उससे किया था। इतना कहकर मैंने अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब उससे चंद लम्हों की दूरी पर था तभी जिंदगी की डोर उसके हाथों से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वह हार चुकी थी। न उसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया और न ही व्यस्त जिंदगी ने मुझे उससे पूछने का मौका दिया। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वह जानती थी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि उसकी मौत से पहले तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दे। इसीलिए बीते एक महीने में उसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले पति का मेरा नया रूप बना दिया, जो हकीकत तो नहीं था पर दिखावे के लिए बाहरी जरूर बन गया। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार यह समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में जरूर है, लेकिन ऐसा न हो कि आप वक्त पर फैसला न कर सकें और इस देरी में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।